हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं बारी बारी से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, विमानों, जहाज और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में डैश दिया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, सबसे पहले यानी कि विमान को हमको देखना है, ठीक है। यानी कि विमानों में, उसके साथ साथ क्या है, यानी कि जहाजों है, क्या है, जहाजों हो। और दोस्तों यानी कि इसमें जो या यूरोपीय देश हो, ठीक है, और इसमें जो घर में जो विद्युत का आपूर्ति किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो आपूर्ति लाइन होता है कितना वोल्ट का होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इससे यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि इसका यानी ये जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज का अनुमत सीमा है ये 110 वोल्ट है। कितना है, 110 वोल्ट है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया, 110 वोल्ट। ए में कह रहा 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता इन सभी में ना। 220 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग यानी कि जो किया जाता है 110 वोल्ट का किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि 220 दिया है, ये कभी कभी आपको यानी कि भारत में अगर यूज कर रहे हैं तो घरेलू की अगर बात किया जाए तो यानी कि 230 या 240 कभी कभी रहता है, कहीं कहीं 250 भी दिया रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टिक करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विच की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि सीढ़ी में कहा, जिसको यानी कि सीढ़ीनुमा वायरिंग कहते हैं, ठीक है ना। और सीढ़ी में जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, और दो तरफा स्विच की संख्या इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दो तरफा स्विच की संख्या जो होगा यानी कि 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा। तब ना यानी कि नीचे अगर ऊपर रहेंगे तो नीचे वाले बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं या फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यानी कि ऊपर है तो यानी कि नीचे वाले अगर नीचे है तो ऊपर वाले लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, तो ए में कर एक का प्रयोग नहीं होता है, या 3 का करते हैं ना 4 का करते हैं, ओनली फॉर 2 का प्रयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम डैश लीकेज करंट की अनुमति है। कितना, यानी कि जो यानी कि लीकेज करंट होता है ये लगभग जो पूर्ण लोड करंट का, ठीक है, यानी कि पूर्ण लोड करंट का यानी कि 1/, में यानी कि 5000, ठीक है, 1/, में यानी कि 5000 जो भाग होता है ये लीकेज करंट का यानी कि अनुमानित सीमा है। ऑप्शन किस में दिया है, 1/5000 पूर्ण लोड का। ए में करा पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/2000, तो 2000 नहीं होता है, 5000 होता है। पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/3000 भी नहीं होता है ना, 1/, यानी कि 100 होता है। ये जो होता है पूर्ण लोड का यानी कि 1/5000 हुआ भाग होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप सर्किट में अधिकतम पॉइंट डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। किस में कह रहा है, यानी कि उप सर्किट में कह रहा है, ठीक है। उप यानी कि सर्किट में कह रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि उप सर्किट की अगर बात है तो इसमें यानी कि जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो दिया जाएगा, ठीक है, ये यानी कि 10 पॉइंट है। वहीं अगर लोड की बात किया जाए तो 800 वाट, कितना, 800 वाट, ठीक है। 10 पॉइंट के साथ यानी कि 800 वाट लोड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 10 पॉइंट। ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब इसको यानी कि स्विच को जब कंट्रोल करते हैं तो उस वक्त यानी कि स्विच का कौन सा संयोजन जो है उपयोग किया जाता है वो हमको बताना है, ठीक है।
ए में दिया हुआ है 2 द्विवर्गीय स्विच, 1 मध्यवर्ती स्विच। ठीक है भाई, इसका तो प्रयोग करेंगे ही जब 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, तो 1 मध्यवर्ती स्विच का होना एकदम कंपलसरी है। साथ ही साथ 2 द्विवर्गीय स्विच का होना साथ ही साथ कंपलसरी है। बी में कह रहा है 2 एक दिवसीय स्विच, तो 2 एक दिवसीय स्विच का इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, 3 एक दिवसीय स्विच का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, न 3 द्विवर्गीय स्विच का प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर 2 जो है द्विवर्गीय स्विच एवं 1 मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या को पहचानें। ठीक है, यानी कि सबसे यानी कि छोटा वाला, एक यानी कि छोटा वाला और एक जो यानी कि दोस्तों यानी कि 12 वाला पहचानने का तरीका बता रहे। क्वेश्चन कोई भी पूछे आपको यानी कि 1 नंबर वहाँ पे आने वाला है। ठीक है, देखिए जिसका गेज यानी कि सबसे बड़ा हो, क्या जिसका गेज सबसे बड़ा हो उसका यानी कि जो तार होगा, ठीक है ना, जो तार होगा दोस्त वो सबसे पतला होगा। और जिसका यानी कि छोटा हो गेज, जैसे 0 हो यानी कि 0 का सबसे मोटा यानी कि तार होगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या करना है, यानी कि छोटा, छोटा का मतलब मोटा, ठीक है, और बड़ा का मतलब यानी कि पतला। क्या, छोटा का मतलब मोटा और बड़ा का मतलब यानी कि पतला। ठीक है, पतला, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको बन जाएगा भाई। ये 2 ही ट्रिक रखिए, 2 क्वेश्चन आपको बन रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे 1 नंबर पाना है। तो राइट आंसर इसमें क्या करें, छोटी तार गेज का संख्या जो होगा सबसे छोटी तार यानी कि 40 नंबर का होगा। क्या होगा, 40 नंबर का होगा। ठीक है, सबसे छोटा सबसे मोटा, यानी कि 0 से स्टार्ट जब होगा, 0 से 36 होता है गेज, यानी कि 0 से 36 यानी कि गेज नंबर होता है। अगर 0 वाला जो होगा, ठीक है, यानी कि सबसे मोटा होगा अकॉर्डिंग टू यानी कि 1 की अपेक्षा। ठीक है, और 36 की अपेक्षा तो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, भविष्य में संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ में डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। किसमें कह रहा है, यानी कि संशोधन जो किया जाएगा वो भी यानी कि परिपथ में जो डिजाइन किया जाता है तो उसमें यानी कि कितना यानी कि वृद्धि की आवश्यकता है, वो भी यानी कि विद्युत परिपथ में। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये जो यानी कि जो आवश्यकता है यानी कि बढ़ने का आशंका है। ठीक है, यानी कि कम से कम ये 20% होना चाहिए। कितना, 20% से कम नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 20%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी स्थापन का विद्युत रोधन प्रतिरोध 50 को डैश की संख्या में विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या नहीं कम होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, यानी कि 50 को जो है डैश की संख्या से विभाजन से प्राप्त यानी कि परिणाम से जो है कम नहीं होना चाहिए। ये जो यानी कि परिपथ में यानी कि जो बिंदु है, बिंदु की संख्या, ठीक है, ये जो है कम नहीं होना चाहिए। क्या, यानी कि पॉइंट ऑफ सर्किट यानी कि परिपथ में बिंदु की संख्या जो है कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, बिंदु की संख्या, ए में दिया है यानी कि बी में दिया है परिपथ के बिंदुओं की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का निर्धारण रेटिंग क्या होनी चाहिए। यानी कि घरेलू में कह रहा है, किस में कह रहा है, यानी कि घरेलू में कह रहा है। और घरेलू में दोस्तों यानी कि इसका जो रेटिंग है, ठीक है, यानी कि एक क्रांतिक मान होता है। ठीक है, और इस मान से लगभग यानी कि 150% होना चाहिए। कितना, 150% होना चाहिए उसका वैल्यू यानी कि मान। ऑप्शन किस में दिया है 150, ए में कह रहा है 60, तो 60 नहीं होगा भाई, कम है, जल जाएगा। बी में दिया है 75, तो 75 भी नहीं होगा, ना 40% होगा। ये जो होगा यानी कि क्रांतिक मान से यानी कि 150% होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी यानी कि कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है। ए में दिया है मोटी भित्ति परिरक्षी, ठीक है, बी में दिया है पतली भित्ति परिरक्षी, सी में दिया है दृढ़ परिरक्षी और डी में दिया है यानी कि नमनीय परिरक्षी। ठीक है,
यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना है। और दोस्तों यानी कि ये जो नहीं होता है यानी कि मोटी भित्ति परिरक्षी नहीं होता है। क्या? यानी कि मोटी, उसके बाद यानी कि भित्ति जो दिया हुआ है परिरक्षी, ये नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है मोटी भित्ति परिरक्षी। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ परिरक्षी नलिका के संबंध और असंबंध के लिए डैश टूल की आवश्यकता होती है। यानी कि किसका उपयोग होता है, यानी कि दृढ़ परिरक्षी नलिका के साथ साथ संबंध और असंबंधन के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है यानी कि जो उपयोग में लिया जाता है, पाइप रेंच का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि पाइप रेंच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? पाइप रेंच। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है घरेलू तार के स्थापन के लिए डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। यानी कि घरेलू तार के लिए कह रहा है। ठीक है, घरेलू तार के स्थापन के लिए। और देखिए दोस्तों, ये जो भार होना चाहिए, ठीक है, ये भार लगभग यानी कि 3 किलोवाट का होना चाहिए। कितना? 3 किलोवाट तक तो होना ही चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 किलोवाट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है दिए गए विकल्प में से कौन परिरक्षी तार विस्थापन विधि नहीं है। यानी कि परिरक्षी के बारे में हमको बताना है। ठीक है, परिरक्षी के बारे में हमको बताना है। ए में दिया है पुशिंग इन, बी में दिया है ड्राइंग आउट, सी में दिया है ड्राइंग इन और डी में दिया है चूड़ीदार परगामी। ठीक है, तो देखिए यानी कि विधि जो नहीं है यानी कि परिरक्षी वो हमको यानी कि चूज करना है। ठीक है, तो यानी कि ड्राइंग आउट जो है दोस्तों, यानी कि ड्राइंग आउट जो है ये जो इसका यानी कि विधि नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है नमी के खिलाफ सुरक्षा किस में प्रदान की जाती है। यानी कि नमी से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं किस में प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर नमी से सुरक्षा प्रदान करना है तो सबसे पहले ए में दिया है क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग का भाई तो क्या कह रहा है, नमी के खिलाफ सुरक्षा किस में प्रदान की जाती है, नमी के खिलाफ कह रहा है। ठीक है, और नमी के खिलाफ जो दोस्तों सुरक्षा प्रदान किया जाता है यानी कि क्लीट वायरिंग से तो करते नहीं है। बी में दिया है CTS शीथ, यानी कि शीथ वायरिंग। शीथ वायरिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें यानी कि बहुत सारा यानी कि कवरिंग भी रहता है, यानी कि लगभग 5 या 6 लेयर रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि इससे जो है सुरक्षा यानी कि नमी को यानी कि दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है यानी कि CTS या शीथ वायरिंग, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि हमसे इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि किसका, यानी कि नीमा का। ठीक है, नीमा का। और इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल, नीमा का दोस्तों यानी कि जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे ए में कह रहा है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ तो काट देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, और बी में दिया है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर असेंबली दिया है, तो असेंबली नहीं होगा दोस्तों, एसोसिएशन होगा। क्या होगा? एसोसिएशन होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सी में दिया है नेशनल इलेक्ट्रिकल मार्केटिंग, तो मार्केटिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चर्स होगा, पहले भी बता चुके हैं। और डी में दिया हुआ है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि जो सही है नीमा का फुल फॉर्म ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाला परिरक्षी का एक प्रकार नहीं है, यानी कि नहीं वाला हमको चूज करना है। ठीक है, यानी कि पहचानना है। ए में जो दिया हुआ है लेड परिरक्षी, तो ये तो भाई है नहीं। बी में दिया खुला सीवन परिरक्षी, ये तो होता है। बंद डोर परिरक्षी भी होता है। ठोस कर्षित यानी कि असीवन परिरक्षी ये भी होता है, लेकिन ए में जो दिया है लेड परिरक्षी ये नहीं होता है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचानना था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है तार प्रमापी का उपयोग डैश के निर्धारण के लिए किया जाता है। क्या? तार प्रमापी का। और देखिए दोस्तों, तार प्रमापी के द्वारा जो हम मापते हैं, है ना, जो मापा जाता है यानी कि तार का आकार को मापते हैं, यानी कि तार का साइज को मापते हैं। ठीक है, तार के साइज को मापा जाता है किसके द्वारा?
तार प्रमापी जिसको यानी कि वायर गेज कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, तार का आकार, ए में कह रहा है तार की पदार्थ की संरचना, तो संरचना इसके द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है, न तार की सामर्थ्य निर्धारित करते हैं, न तार का चालकता निर्धारित करते हैं, इसके द्वारा तार का आकार को निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है। कौन सा भवन में, यानी कि आवासीय भवन में। और देखिए दोस्तों, आवासीय भवन में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए, ठीक है, और सामान्यतः कह रहा है जो लगभग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, मिला जुलाकर लगभग 60-70% जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है लकड़ी के केसिंग कैपिंग वायरिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, प्लास्टर के नीचे दबे हुए प्रदक्षिण तार स्थापन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्लास्टर के अंदर पहले क्या करते हैं, झिरी काटते हैं, झिरी काटने के बाद यानी कि पाइप को डालते हैं, और पाइप डालने के बाद उसको बंद किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस विधि को जो कहेंगे, है ना, ये विधि का नाम जो है दोस्तों झिरीदार प्रदक्षिण तार स्थापन वायरिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है झिरीदार परिरक्षी तार स्थापन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, अंदर दबाने की विधियां तभी संभव है जब परिरक्षी की खरी लंबाई डैश हो। ठीक है, तो यानी कि लंबाई जो है यानी कि क्या होना चाहिए, जो अंदर यानी कि उसको संभावता यानी कि दबाया जा सके। ऑप्शन ए में दिया हुआ है छोटी और वलित, तो छोटी और वलित नहीं होना चाहिए, छोटी और सीधी होनी चाहिए, जो उसके अंदर यानी कि आसानी से उसको रख सकते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।